वेलकम टू एनो केयर आयुर्वेदा। सो आज हम देखेंगे आज की वीडियो में कि क्षारसूत्र के काम क्या होते हैं, मतलब क्षारसूत्र कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्षारसूत्र क्या होता है कि एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों का जिस पे लेप लगा हुआ होता है, वो एक ऐसा धागा होता है। ठीक है, एक ऐसा धागा होता है और उस पर 21 लेप लगे होते हैं औषधियों के, जैसे सिनुई का चीर है, अपामार्ग है और हल्दी है। ठीक है, ये जो है ना, ये क्षारसूत्र ही है, ओरिजिनल क्षारसूत्र है ये। इसमें क्या है कि ये ऐसे पीला पीला जो होता है वो लेप लगा रहता है औषधियों का, जिससे वो काम करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, ये इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला है केमिकल कॉटराइजेशन। केमिकल कॉटराइजेशन में क्या है कि एल्कलाइन पेस्ट होता है। एल्कलाइन मतलब कि जो ये तीनों दवाई होती हैं, ये तीनों औषधियाँ होती हैं, ये मिक्स होकर के ये एल्कलाइन पेस्ट बनाती हैं। तो एल्कलाइन पेस्ट होने की वजह से ये क्या करेगा कि जो खराब मांस है ना, जैसे कि ये क्षारसूत्र, ये ट्रैक्ट है जो भगंदर का रास्ता है, ये इस भगंदर के रास्ते में ये हमने डाला क्षारसूत्र। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले खराब मांस को निकालेगा, मवाद या पस होती है तो उसको निकालता है, और अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन यानी खराब मांस का जो टुकड़ा होता है उसको निकालेगा ये। ठीक है, अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन मतलब जो गंदा मांस होता है, भगंदर का जो रास्ता जिससे बनता है उसको निकाल देता है। दूसरा काम क्या करेगा ये, मैकेनिकल कटिंग। मैकेनिकल कटिंग में अगर देखोगे तो क्या होता है कि जैसे ये आपका रास्ता है भगंदर का, ये एनल ओपनिंग है, ये यहाँ से बाहर की ओपनिंग है, अंदर ओपनिंग है, ऐसे करके ये गांठ लगा दी जाती है। जैसे यहाँ पे देखोगे ऐसे गांठ लगा दी जाती है। तो ये क्या करेगा कि 0.5 से 1 सेंटीमीटर पर वीक ये काट देता है। ठीक है, इसको टाइट बांधते हैं तो ये इस रास्ते को, जैसे कि यहाँ ये एनल ओपनिंग है और यहाँ एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके जो रास्ता होता है ना, ये जो क्षारसूत्र इसमें बंधा हुआ ये भगंदर का रास्ता है, तो उसको धीरे धीरे काट के ये निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीलिंग। क्योंकि सिनुही है, अपामार्ग है और हल्दी है। सिनुही अपामार्ग क्या करेंगे, उसको काट रहे हैं। हल्दी क्या है कि हल्दी और सिनुही अपामार्ग की वजह से वहाँ पे हेल्दी टिश्यू फॉर्मेशन हो गया। हेल्दी टिश्यू फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि ये भगंदर का रास्ता है। ठीक है, भगंदर के रास्ते में ये साइड में देखोगे तो ये गंदा गंदा ट्रैक्ट जुड़ा होता है। जब ये गंदे को काट देगा, जब गंदा कट जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि नए वाले मांस का आना जरूरी है, नहीं तो वो रास्ता बना रहता है। जो वो नया वाला मांस आता रहता है दोनों साइड से, तो उसको हीलिंग, तो ये हेल्दी टिश्यू फॉर्मेशन करता है क्षारसूत्र। क्षारसूत्र का अपना काम ये भी है, काटता भी है और हेल्दी टिश्यू फॉर्मेशन भी करता है। नेक्स्ट है कि संक्रमण को रोकता है। इसमें संक्रमण क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये भगंदर का रास्ता है। ठीक है, ये भगंदर का रास्ता, तो इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। बैक्टीरिया होता है, ठीक है, डेब्रिस मतलब इसमें मल के टुकड़े फंसे होते हैं, गंदा मांस का टुकड़ा होता है इसमें, है ना, ये सब चीज़ें उसमें, बहुत सारी पस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसलिए उसमें संक्रमण होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करता है, जो हमारा भगंदर में क्षारसूत्र अगर डालते हैं तो क्षारसूत्र क्या करेगा, उस रास्ते से ये सब चीज़ें तो निकालेगा ही। दूसरा, इसमें हल्दी होती है जो कि एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है, हल्दी एंटीसेप्टिक होने से संक्रमण रोकेगी, इन्फेक्शन नहीं फैलता, और वुंड जो है, जो हमारा वुंड है, जो घाव है ना, जो रास्ता है, वो बिल्कुल क्लीन रहता है और जल्दी जल्दी उसमें हील होता है।